अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कैसे की है। तो इसकी डिज़ाइनिंग मैंने लेस की मदद से और इसके अंदर मैंने डबल डोरी लूप्स लगा के और उसके अंदर पर्ल्स लगा के डिज़ाइनिंग की है। इसके जो ट्राउज़र का फैब्रिक है वो वाइट कलर का है, तो वाइट और रेड कलर के मैंने डोरी लूप्स बनाए हैं और उनके अंदर मैंने पर्ल्स लगा ली हैं और उसके ऊपर मैंने ये लेस की डिज़ाइनिंग कर ली है और साइड पे इसी तरीके से चुनट्स बना ली हैं। और सेम इसी पैटर्न से मैंने इसके बैक साइड पे भी ये देखें, साइड पे चुनट्स और ऊपर लेस लगा ली है। और अगर इसके नेक की बात करूं तो नेक के ऊपर भी ये देखें मैंने डोरी लूप्स लगाए हैं और ऊपर मैंने पट्टी लगा के उनको और उसके ऊपर मैंने बटन की डिज़ाइनिंग कर ली है और दूसरी साइड पे भी सेम इसी पैटर्न से डिज़ाइनिंग मैंने कर ली है। और अगर दामन की बात करें तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर लेस अटैच की है जो कि गुम सिलाई से लगाई है। ये देखिए ऊपर की साइड पे इसकी बॉटम की सिलाई नहीं है और इसके बाद जो इसका बैक वाला दामन है उसको मैंने सिंपल फोल्ड कर दिया है। और स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स के ये प्यारा सा डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो स्लीव्स की अलग से मैंने वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने देखना है तो वहाँ जाके देख सकती हैं। अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुर्ती की फ्रंट और बैक साइड को ऊपर नीचे रख लिया है इस तरीके से सीधा करके, और अब इसकी ऊपर से नीचे की तरफ 14 इंच की दूरी पे एक निशान लगाऊंगी और ऊपर से 14 इंच की दूरी पे निशान लगाने के बाद वन साइड से इसकी मेजरमेंट करूँगी 4 इंच की दूरी पे। यहाँ से 4 इंच की दूरी पे एक निशान लगाऊंगी और ऊपर की तरफ जो मैंने 14 इंच तक निशान लगाया है इसकी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और ये लाइन जो है ये वन साइड से बाहर की तरफ 4 इंच निकाल के मैंने लगाई है। नीचे से ऊपर तक सेम मेजरमेंट होगी और यहाँ से इसको मैं लाइन को सीधा कर लेती हूँ। अब मैं इसकी ऊपर से शोल्डर की कटिंग कर लूँगी। पहले इसको मैं टेलर चाक की मदद से लाइन को मज़ीद मोटा कर लेती हूँ। ऊपर से जो इसके मैंने शोल्डर करने हैं वो 7 इंच की दूरी पे करना है और नीचे की तरफ आर्म वो मैंने तकरीबन 7.5 इंच की दूरी पे लगाना है निशान। और यहाँ से जो चेस्ट है वो इसकी मैंने 9 इंच की दूरी पे लगानी है। और यहाँ से मैं इसकी गोलाई कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने इसकी फ़िटिंग की मेजरमेंट करना है। तो फिटिंग यहाँ पे मैंने 16 इंच के हिसाब से 8 इंच की दूरी पे निशान लगाया है और ऊपर से इन दोनों को निशानों को आपस में मिला लेती हूँ। अब यहाँ से इसकी सिलाई का मार्जिन मज़ीद बाहर की तरफ 1-1 इंच निकाल लेती हूँ कटिंग के लिए। अब जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं वहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ से मैंने जहाँ निशान लगाया वहाँ से आधा इंच पहले ही कटिंग कंप्लीट करनी है। अब इसकी जो फ्रंट का आर्म होल है उसको थोड़ा सा डीप कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से पकड़ के सिर्फ फ्रंट वाली साइड को कटिंग करनी है, बैक को नहीं करनी। और ऊपर से जो तीरा है उसकी भी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि जब मैंने फ्रंट और बैक को अलग किया है तो ये ऑलरेडी तिरछे थे। तो अब मैंने नीचे से कैसे इसकी करनी है मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से इसकी मैंने बाहर की तरफ चुनट्स बनानी है, क्योंकि ये उल्टी पड़ी हुई है तो इस तरीके से आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसकी मैंने सिर्फ 4 प्लेट्स बनानी है बराबर में। और इस तरीके से अब मैं इसकी सिलाई स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चुनट्स बना लेती हूँ। कुर्ती की सीधी साइड है तो ये देखिए इसकी मैं बाहर की तरफ निकाल के चुनट्स बनाऊँगी और मैं यहाँ पे सिर्फ 4 चुनट्स बनाऊँगी। आप चाहें तो बारीक चुनट्स बना के ज़्यादा भी बना सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2-2 इंच चौड़ी
4 पिन-टक्स बना ली हैं। यहाँ पे पिन-टक्स बनाते हुए सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि नीचे वाला जो कपड़ा है उसकी पिन-टक्स इतनी बनाएं कि ऊपर वाले कपड़े के बिल्कुल बराबर हो जाए, और पिन-टक्स जो है वो सिलाई से थोड़ा पीछे ही कंप्लीट हो जाए, और कोई भी पिन-टक्स जो है वो सिलाई के अंदर ना आए। अब इन दोनों को मैंने कपड़ों को आपस में मिलाने के लिए, ये देखिए, एक पट्टी लेती हूँ जो कि 2 इंच चौड़ी है। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस साइड से भी अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और इसके नीचे इस तरीके से एडजस्ट करके रखूँगी, जिससे नीचे की तरफ ये सिलाइयाँ भी नज़र नहीं आएंगी और ये दोनों आपस में अटैच भी हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इनको बिठा के इसके ऊपर रख के पहले वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा लेती हूँ, और फिर दूसरी साइड से भी इसको, नीचे वाली जो पट्टी है इसको पहले अंदर की तरफ फोल्ड करती हूँ और फिर ऊपर वाली जो कुर्ती है इसको इसके ऊपर रख के उसी तरह एक पैर की दूरी पे इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेती हूँ। मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये अच्छी तरीके से आपस में जुड़ गए हैं। इसके ऊपर की तरफ डिज़ाइनिंग करनी है तो मैंने इस्त्री की मदद से दोनों साइडों की प्लेट्स बना ली हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इस तरीके से डोरियाँ बना ली हैं और डोरियों के साथ मैं, ये देखिए, लूप्स बनाऊंगी। रेड कलर का और वाइट कलर का मैंने 2 लूप्स बनाए लिए हैं ऊपर नीचे, और यहाँ से अब इसकी मैं सिलाई लगा के इसको बिठा लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये लूप बना ली है। एक और लूप्स मैं आपको बना के बता देती हूँ। और इस तरीके से मैंने ये दोनों बना लिए हैं। मज़ीद इस तरह के मैंने बहुत सारे लूप्स बना के रखे हुए हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एक पट्टी ली है जिसके साथ जेपी चिपका ली है, 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 15 इंच ली है। और अब इस पट्टी के ऊपर मैंने इन डोरी लूप्स को अटैच करना है एक किनारे से। ऊपर से मैंने तकरीबन 1.5 इंच की दूरी पे पहला डोरी लूप्स लगाना है। तो यहाँ से मैं इसको किनारे पे रखती हुई सिलाई लगाऊंगी और तकरीबन 1 से 1.5 इंच की दूरी पे मैंने इनको लगाना है। यहाँ आप चाहें तो निशान लगा सकती हैं 1.5 इंच की दूरी पे। इन सभी लूप्स को मैंने 1.5 इंच की दूरी पे इस तरीके से पट्टी के साथ अटैच कर लेना है। और अब मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ना है और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। इन लूप्स को बाहर की तरफ निकाल के इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लेती हूँ। आप चाहें तो ये सिलाई भले ना लगाएं और यहाँ पे आप इस्त्री की मदद से इसको पीछे की तरफ मोड़ लें। अब दूसरी साइड को भी मैं इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेती हूँ और इसके किनारे पे भी एक सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई कंप्लीट होगी दोनों साइडों से और ये मेरी पट्टी बन के तैयार होगी है। इस पट्टी को मैंने अब, जो सेंटर है इसका मैंने निशान लगाया हुआ है, उसके ऊपर इस तरीके से रख के इसकी सिलाई लगाऊंगी। जो 4 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगाया था और फिर इस्त्री की मदद से मैंने इन निशानों को डार्क कर लिया। उसकी बिल्कुल सेंटर में इस पट्टी को रख के लगा रही हूँ और नीचे से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ और फिर
बाकी को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेती हूँ। पट्टी की दोनों साइडों पे सिलाई लगा के इसको मैंने अच्छी तरीके से बिठा लिया है। अब इसके ऊपर मैंने लेस अटैच करनी है और लेस की जो विड्थ है तकरीबन 1 इंच है। तो इसको मैंने इसके ऊपर इस तरीके से रख के अटैच करना है यहाँ से किनारे तक। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेती हूँ। अब लेस को भी इसके ऊपर इसी तरीके से अटैच करके बिल्कुल पट्टी के ऊपर इसको अटैच करना है। लूप्स के ऊपर ये हमारी लेस नहीं आनी चाहिए, सिर्फ पट्टी के ऊपर रख के इसकी मैंने सिलाई करनी है। इस तरह की जो डिज़ाइनर फ्रॉक्स हैं इनका बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड है। तो इस तरह की फ़्रॉक आप अपने ईद की ड्रेस के ऊपर भी बना सकती हैं। पार्टीज़ वगैरह के लिए भी इस तरह की आप फ्रॉक स्टिच कर सकती हैं, ईद के लिए भी कर सकती हैं और कैजुअल के तौर पे भी अगर आप लॉन कॉटन में बना रही हैं तो वेयर कर सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कुर्ती है, इसको आप डेली वेयर में यूज़ कर सकती हैं और हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करके आप इसको ईद के लिए भी बना सकती हैं। यहाँ से इसका किनारा अच्छी तरीके से बैठा के इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ्रॉक कैसी लगी, क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। अब मैंने एक साइड की डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद इनके अंदर एक एक पर्स लगाना है लूप्स के अंदर इस तरीके से। तो मैं ये पर्स लगा के और दूसरी साइड की भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी डिज़ाइनिंग के बाद इसकी क्या लुक आती है। ये देखें, मैंने पर्स भी लगा लिए हैं और दोनों साइडों की मैंने डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है और सेम इसी तरीके से मैंने इसकी बैक साइड को भी तैयार कर लिया है। अब इसकी नेक की सिलाई की करती हूँ। तो नेक के लिए इसका जो नेक है कुर्ती की एम्ब्रॉयडरी का वो सिर्फ 6 इंच है, जबकि मुझे 6 इंच नहीं चाहिए, मुझे 7 इंच तक इसका नेक चाहिए। और इसके लिए मैंने अलग से इसका नेक कटिंग करके इस्त्री की मदद से चिपका लिया है, जिसकी लेंथ है 7 इंच और जो इसकी विड्थ है वो तकरीबन 6 एंड 5 इंच इसकी विड्थ है, 6.5 इंच। तो नेक को इसके ऊपर अटैच करने से पहले इसके नीचे की पट्टी लगाऊंगी। मैंने इसका सेंटर कर लिया है। पट्टी को मैंने इस तरीके से इस्त्री की मदद से चिपका के दोनों साइडों को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो जो पट्टी की लेंथ मैंने रखी है वो तकरीबन मैंने 9 इंच रखी है। ऊपर से मैं नेक रख के जहाँ तक नेक जा रहा है वहाँ पे उसके किनारे पे मैं यहाँ पे टेलर चॉक की मदद से निशान लगा लूँगी और इस निशान से मैंने इस पट्टी को रख के नीचे की तरफ लगाना स्टार्ट करना है और निशान से तकरीबन आधा इंच मज़ीद ऊपर की तरफ पट्टी को रख के लगाऊंगी ताकि नेक से ये बाहर ना निकले, अंदर ही फोल्ड हो जाए। और अब इस पट्टी को लगाने के लिए भी मैंने इसके अंदर लूप्स लगाने हैं, जैसे कि मैंने साइडों पे लगाए हैं। इस पट्टी के एक साइड पे मैंने लूप्स को लगाना है, बराबर दूरी पे लगाने हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ये देखें सिर्फ 3 या 4 लूप्स भी लगा सकती हैं दूरी पे और नीचे से जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी
और पट्टी को नीचे उसी जगह तक लेके जाना है जहाँ पर हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो रही है, यानी 14 इंच की दूरी तक ही ये डिज़ाइन लेके जाना है। पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं नेक को इसके ऊपर अटैच करूँगी। ऊपर रख के सबसे पहले इसके सेंटर में सिलाई लगाऊंगी ताकि नेक जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए, और फिर इसकी अब मैं किनारों पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह के जब एम्ब्रॉयडरी वाले छोटे नेक हों तो उनको आप कटिंग कर सकती हैं। और अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से कट करके इसके अंदर छोटे छोटे कट लगा लूँगी ताकि जब इसको सीधा करूँ तो इसके अंदर अच्छी तरीके से फिनिशिंग आए। नेक को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और अब इसके मैं किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी एक पैर की दूरी पे। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ तरपाई भी कर सकती हैं, इस्त्री की मदद से बिठा के फिर उसके ऊपर तरपाई कर लें। मैं यहाँ एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से ये फ्रंट साइड इसकी तैयार हो गई है। तो अब मैंने बैक के ऊपर फ्रंट को ऑपोजिट रख के इसके कंधों की सिलाई करनी है दोनों साइडों से। आधा इंच की दूरी पे ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसका बैक का नेक कटिंग करूँगी। इस तरीके से फोल्ड करके रखने के बाद तकरीबन इसकी 1.5 इंच की मैंने लेंथ रखनी है, और बैक साइड पे लगाने के लिए मैंने और एक पट्टी काट ली है तकरीबन 1.5 इंच, और इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे मैं इसकी सीधी साइड पे लगा के उल्टी साइड पे इसको मोड़ लूँगी। इस तरीके से इसको इसके साथ अटैच करने हैं। यहाँ पे ये पट्टी लगाते वक्त सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि पट्टी को खींच के नहीं लगाना, नहीं तो फिर पट्टी जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो उसमें वो फिनिशिंग नहीं आती। अब इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। नेक की स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद इसकी मैं स्लीव्स और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। स्लीव्स का डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसकी स्लीव्स और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी दामन के ऊपर लेस अटैच करने का तरीका बताती हूँ। लेस मैंने फ्रंट साइड पे अटैच करनी है। फ्रंट साइड को मैंने नीचे रखा हुआ है, उसकी जो राइट साइड है उसको ऊपर करके, और जो लेस की राइट साइड है उसको मैंने कुर्ती की राइट साइड के साथ मैच करके ऊपर की तरफ इतने मार्जिन पे रखा है जितना मैंने उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, यानी तकरीबन 1.5 इंच मैंने ऊपर करके लेस को मैंने ये देखें कि उल्टा करके रखा हुआ है, और इसके नीचे वाले किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। कुर्ती की फ्रंट जो हमारा दामन है उसके ऊपर मैं ये लेस अटैच कर रही हूँ, और कुर्ती का जो फ्रंट साइड है सीधी साइड है उसको और लेस की सीधी साइड को मैंने आपस में मिला के रखा है। और अब मैं इसको नीचे की तरफ ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और उस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके, जब मैंने नीचे वाले फोल्डर एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड किया है तो लेस हमारी खुद ही नीचे की तरफ चली गई है। अब मैं इसकी साइड से जो थोड़ी सी सिलाई रहती थी उसको कंप्लीट कर लेती हूँ नीचे की तरफ। ये देखिए लेस अटैच होगी अच्छे तरीके से, और किस तरीके से ये अटैच हुई है, इसकी बिल्कुल सिलाई नहीं ऊपर गुम सिलाई से ये लगी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और अब इसकी जो पीछे वाली साइड है इसको मैं फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ, और फ्रंट वाले नेक के दामन के बिल्कुल बराबर करके मैं इसको सिलाई लगाऊंगी।
इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर एक और टॉप स्टिच भी लगा लूँगी। ये देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है दामन की भी, और ये हमारी जो फ्रॉक है वो कंप्लीट हो चली है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।